आप लोगों ने गूगल कोलैब जो है कनेक्ट कर लिया होगा। अच्छा, अगर अक्सर लोगों को ये इशू होता है कि गूगल कोलैब में अगर हम ऑनलाइन कोडिंग कर रहे हैं तो हो सकता है हमारा कोड अवेलेबल होगा या नहीं होगा लेटर ऑन यूज करने के लिए। तो ये 100% अवेलेबल होगा कोड। आप जो भी चाहें आप इस चीज में रख सकते हैं। सिंपल आप क्या करें कि जो आपकी गूगल की ड्राइव है ना, उसमें जब आप न्यू नोटबुक बना रहे हैं तो ये जाके आपकी यहाँ पर जो है ना ड्राइव में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप आइटम्स रख रहे हैं, अपना जो फाइल्स रख रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर अवेलेबल होंगी। सिंपल आप क्या करें, जब भी आप कनेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर ये वाला आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप इसको क्लिक करें। अगर आप लोगों का खुल रहा है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग की वजह से ये थोड़ा सा अच्छा आ गया। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे कि ये वाला जो ऑप्शन है कि माउंट गूगल ड्राइव। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी गूगल ड्राइव जो है ना आप माउंट कर लें, इसके साथ कनेक्ट कर लें। ये एक ही मर्तबा आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल आप इसको क्लिक करें, एक छोटा सा कोड आएगा। अगर मैं, क्योंकि मैंने की हुई है तो ये यहाँ पर मुझे ये नहीं पूछेगा अभी। सिंपल आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगा कि फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब इन्फो ड्राइव ड्राइव डॉट माउंट। आप इसको प्ले करें और एक लिंक आएगी, देन एक न्यू टैब ओपन होगी, उसका जो कोड है आप उसमें से पेस्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि मेरी अभी माउंट है तो मुझे इस तरह का कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा तो क्विकली अभी जो है हम 30 मिनट्स के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग के एसेंशियल्स को डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरिएबल्स क्या होते हैं, और स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, इनपुट फंक्शन क्या है, और इफ एंड एल्स की कंडीशंस क्या होती हैं, देन व्हाइल लूप, लिस्ट, और सिंबॉलिक जो है कंप्यूटिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस हम किस तरह से करते हैं। तो एक्सपेक्टेड टाइम ये होगा कि हम 30 मिनट्स में इस चीज को कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पर आए और ये आपसे दो ऑप्शंस पूछेगा कि आइदर आप कोड जनरेट करना चाह रहे हैं या टेक्स्ट जनरेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोई कमेंट वगैरह लिखना चाह रहे हैं तो आप सिंपल यहाँ पर जाएं, टेक्स्ट लिखें तो एक बार ओपन हो जाएगी जिसमें आप कोई भी कमेंट लिख सकते हैं। अगर आप कोड एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो आपको सिंपल ये करना पड़ेगा। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ तो मैंने सिंपल यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे आप कोई भी जो है अपना इंस्ट्रक्शंस वगैरह यहाँ पर लिखते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोड एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पर आप प्लस लिख के और कोड लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है वेरिएबल्स डिस्कस कर रहा हूँ। पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जैसे आप मैथ्स में इक्वेशन करते हैं कि कोई भी x इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, तो अगर हमें ये चीज पाइथन में करनी हो तो हम किस तरह से करेंगे? सिंपल है, आप कोई भी वेरिएबल उठाएं, ठीक है, और इक्वल की साइन दें, देन आप उसका जो है जो भी आप उस जो वेरिएबल में वो चीज सेव करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ए लिखा है और देन मैंने वेरिएबल में ये लिखा है कि भाई ये ए में ये चीज जो है तुम स्टोर कर दो। ठीक है, इस इक्वल साइन का ये मतलब नहीं है कि भाई ए बराबर है इस चीज के, ये इसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि पाइथन में अगर आपको किसी चीज को जो है इक्वेट करना होगा होता है तो आपको डबल जो है इक्वल की साइन देनी होगी इस तरह से। ठीक है, सिंगल इक्वल का मतलब ये होता है कि आप किसी वेरिएबल को जो है उसमें कोई ना कोई चीज जो है उसमें आप ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल मैंने यहाँ पर लिया है कि a इज इक्वल टू द सदाम, देन प्रिंट लिखा है ताकि वो वाली जो इंस्ट्रक्शन है आप उसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, अगर मैं प्रिंट नहीं भी लिख रहा हूं तो सिंपल मैं यहाँ पर जाके ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, फिर भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्रिंट का मतलब ये होता है कि भाई ये वाली इंस्ट्रक्शन को जो है तुम एग्जीक्यूट करो। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पर मैं इन्वर्टेड जो है कामास नहीं देता तो इसमें ये एरर आता कि भाई ये आपसे पूछेगा कि ये SADDAM क्या चीज है। ठीक है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये चीज है क्या। तो मैंने इस चीज को क्या कर दिया है कि भाई तुम इसको सिंपल जो है एक स्ट्रिंग समझो।
ठीक है, जिसका मतलब ये है कि ये कोई अलग से डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं है, ये सिंपल एक स्ट्रिंग है जो ए वेरिएबल में स्टोर हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग स्टोर करनी हो तो आप सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसका टाइप देखना चाहें कि भाई ये जो वेरिएबल में डेटा स्टोर हुई है वो किस टाइप की है, तो सिंपल मैंने यहाँ पर लिखा है कि टाइप ऑफ ए, तो ये सिंपल कह रहा है कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, अगेन अगर मैं यहाँ पर वहां पर मैंने जो है स्ट्रिंग जो है ऐड की थी, अगर मैं कोई न्यूमेरिकल डिजिट ऐड करूं तो तब भी मैं असाइन कर सकता हूं। तो सिंपल मैं यहाँ पर जाके a इज इक्वल टू द 1, देन मैंने लिखा टाइप और a। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले इसको एग्जीक्यूट करूं, क्योंकि वो पहले से ही a में स्टोर्ड था कि स्ट्रिंग, अभी आप देखेंगे तो ये इंट कहलाएगा। ठीक है, कि a में जो है आपने एक इंटीजर जो है वो सेव किया है। अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके मैं 1.5 कर देता हूं, तो आप देखेंगे तो इसका जो डेटा टाइप है वो चेंज हो जाएगा फ्लोट में। ठीक है, क्योंकि उसमें जो इंटीजर्स में डिजिट्स नहीं आते हैं, अगर कोई भी न्यूमेरिक में आप डॉट दे रहे हैं तो वो आपका फ्लोट के डेटा टाइप में सेव होगा। ठीक है, अच्छा देखें यहां पर मैंने क्या किया है कि a इज इक्वल टू द 1, देन a इज इक्वल टू ट्रू, और उसके बाद मैंने प्रिंट किया है a। तो आप लोगों के हिसाब से जो है a का जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए? ठीक है, सिंपल है, क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सिक्वेंशली एग्जीक्यूट होती हैं, जिसका मतलब ये है कि ये सबसे पहले देखेगा कि भाई a का वैल्यू क्या है। उसके बाद पहले मैंने a का वैल्यू जो है 1 स्टोर कर दिया, उसके बाद मैंने a का वैल्यू 2 स्टोर कर दिया, तो ये वाला जो है हमें लास्ट वाला वैल्यू शो करेगा, क्योंकि जो सीक्वेंस वाइज जो है ना सारे के सारे स्टेप्स आ रहे हैं इसमें, सिक्वेंशली सारी जो है चीजें एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, अच्छा, वेरिएबल्स को स्टोर करने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है? आप किसी भी तरीके से आप वेरिएबल्स को जो है स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, पर दो या तीन जो हैं वो स्टैंडर्ड यूज होते हैं। एक तो सबसे पहले तो ये अगर आप लोगों को नजर आ रहा है कैमल केस वेरिएबल के नाम से, इसमें ये होता है कि अगर आप वेरिएबल को स्टोर करना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा सा रीडेबल हो। रीडेबल का मतलब ये है कि अगर मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ इस तरह से माय नेम, तो मैं ऐसे करूंगा। ठीक है, तो ये कैमल केस जो है कहलाता है। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि मैंने एम कैपिटल रखा और एन जो है कैपिटल रखा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रीडेबल हो जाता है, और मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स जो हैं वो इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आप सिंपल जो है अंडरस्कोर दें, ऐसे भी आप वेरिएबल के साथ आप स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो आप सिंपल ऐसे जाएं माई एन ए एम ई। ठीक है, पर अगर आप बिगनर हैं तो मेरी सजेशन ये होगी कि आप ये वाला जो प्रोसीजर है वो आप फॉलो करें, ये वाला इस तरह से। ठीक है, ये स्पेस भी कम लेता है और रीडेबल भी जो है बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखें, मैंने जो है तीन वेरिएबल्स को जो है एट ए टाइम पर एक वन बाय वन जो है असाइन किया है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखें कि मैंने फर्स्ट लिखा है कि भाई फर्स्ट सदाम है, देन मैंने कामा दे के मैंने कहा कि भाई मिडिल नेम हुसैन, और उसके बाद अंसारी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप वेरिएबल्स एट ए टाइम पे तीन या चार असाइन करना चाह रहे हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? सिंपल प्रोसीजर है, आप इक्वल साइन के जो लेफ्ट साइड है जितने वेरिएबल्स हैं और उसके अलावा जो राइट साइड पर है, आप दोनों को इक्वेट करके आप वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो इस तरह से मेरे पास है एक्स कामा वाई कामा जेड, और मैं अभी कर रहा हूं 1 2 और 3। ठीक है, अगर मैं अभी प्रिंट करूं एक्स वाई और जेड, ठीक है, तो 1 2 3 इस तरह से आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और वैसे जो हमने प्रोसीजर देखा था वो भी आप कर सकते हैं कि अगर हमें सिंपल इस तरह से करना हो कि x इज इक्वल टू द 1, देन हम y पर आ रहे हैं, y इज इक्वल टू 2, देन z इज इक्वल टू द 3, इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो स्लाइड है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि कौन से वेरिएबल्स जो है नाम आप नहीं दे सकते। ठीक है, ये आप थोड़ा सा गौर से देखें।
यहाँ पर अगर आप देखें तो वेरिएबल्स नेम ये तीन जो है अलो हैं, और ये वाले वेरिएबल्स जो हैं ये सारी चीजें अलो नहीं है। ये मैं थोड़ा सा ब्रीफली जो है आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन सी चीजें जो है अगर आप रखेंगे तो वो उसमें एरर देगा। लेट सपोज अगर आप किसी भी वेरिएबल को असाइन जो है आप इस तरह से करें, आपने क्वेश्चन मार्क दे दी और अंडरस्कोर दे दिया और देन कोई भी नाम दे रहे हैं, तो ये आपको एरर दे देगा। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड बेसिकली कोडिंग प्रोसीजर है कि आप इस तरह से नहीं लिख सकते। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहां पर वन दे रहे हैं, वन अंडरस्कोर सेड, देन आप इसको प्रिंट करें तो अगेन जो है ये एरर दे देगा। ठीक है, पर अगर आप यही चीज आप लिख रहे हैं सेड अंडरस्कोर वन, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो आपको फॉलो करनी होगी कि आप स्पेशल कैरेक्टर्स जो है आप यहाँ पर वेरिएबल्स को असाइन नहीं कर सकते। न्यूमेरिक डिजिट्स जो है वो वेरिएबल से पहले जो है आप असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो है पाइथन में डेडिकेटेड जो है नेम है। ठीक है, वो आप चीज जो है वो आप असाइन नहीं कर सकते। लेट सपोज अगर मैं कह रहा हूं कि ट्रू, ठीक है, मैं इसको असाइन करना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, इसको असाइन करो, है तो वही सेम लैंग्वेज है, पर इसमें जो है ये एरर दे देगा। ठीक है, कि कैन नॉट असाइन अ कीवर्ड। आप जो पाइथन के डेडिकेटेड कीवर्ड्स में आप अपने वेरिएबल्स को स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर मैं देखना चाहूं कि लिस्ट ऑफ जो कीवर्ड्स हैं वो है कौन कौन से, तो आप सिंपल यहां पर जाके इंपोर्ट कीवर्ड और प्रिंट कीवर्ड डॉट लिस्ट। ठीक है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये डेडिकेटेड वेरिएबल्स हैं जो आप नहीं रख सकते अपने वेरिएबल्स को स्टोर कराने के लिए। ठीक है, थोड़े से ही हैं, और अक्सर जो है अगर आप अच्छा एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि भाई ये कह रहा है कि ये आप नहीं कर सकते। देखें मैंने यहाँ पर रखा ट्रू, तो ये इसका जो है ब्लू कलर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये कीवर्ड है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि पाइथन में ये केस सेंसिटिव होता है, जिसका मतलब ये है कि उसके लिए ए कैपिटल दूसरी चीज है और ए स्मॉल जो है वो दूसरी चीज है। जिसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल अगर आप ए वन कर रहे हैं और ए इज इक्वल टू टू, तो पाइथन के लिए दोनों चीजें ये चीज डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग टिप ये है कि जब भी आप वेरिएबल्स असाइन कर रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा जो है कोशिश करें कि उनको जितना ज्यादा आप डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं आप डिस्क्रिप्टिव लिखें। ठीक है, अक्सर हम कोडिंग करते हैं और बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है तो हमें पता ही नहीं चलता है कि भाई ये वेरिएबल जो है ये किसको असाइन हुआ है, ये हमें पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें सिंपल ये जैसे लिखा हुआ है कि भाई कैन वॉल्यूम। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो सीवी भी लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो कोशिश करें कि आप ये वाला प्रोसीजर फॉलो करें कि अपने वेरिएबल्स को जितना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं उतना ज्यादा आप डिस्क्रिप्टिव लिखें। ठीक है,